सुन रहे हैं लेजेंडरी एडवाइस 101 प्रूवन स्ट्रैटेजीज टू रैपिडली इंक्रीज योर इनकम, वेल्थ एंड लाइफस्टाइल की। अमीरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सेहत और रिश्तों की भी होती है। जब ये अमीरी सेहत और रिश्तों की होती है तो ये वेल्थ कहलाती है। अमीर बनना और वेल्दी बनना दोनों ही बातों में काफी अंतर है। रिच पर्सन बस पैसों को महत्व देता है, जबकि वेल्दी पर्सन पैसों के साथ सोसाइटी, रिश्ते, खुशियां और हेल्थ जैसी सभी बातों को महत्व देता है। हो सकता है वेल्दी पर्सन के पास अमीर पर्सन से कम पैसे हों, लेकिन वेल्दी पर्सन हमेशा अमीर पर्सन से ज्यादा खुश रहता है। इसलिए आपको भी अमीर बनने से ज्यादा वेल्दी बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अमीरी और वेल्दी लाइफ के इस डिफरेंस को समझकर वेल्थ क्रिएशन के लिए अपना माइंड सेट कर पाए तो आप लाइफ के हैप्पीएस्ट पर्सन में से एक बन सकते हैं। वेल्दी माइंडसेट को अपनाने का सजेशन देते हुए किसी ने सही कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को पैसा दिमाग में रखना चाहिए, दिल में नहीं। इस बात को अगर आप समझ गए तो आप कभी भी एक सुखी, कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। लेखक का इस पॉइंट पर कहना है कि आपकी इनकम मींस आपके पैसे आपको धनवान नहीं बनाते, क्योंकि इनकम तो आपके साथ ही चली जाएगी, लेकिन आपकी जमा की गई पूंजी और संपत्ति आपकी आने वाली पीढ़ी के भी काम आएगी। पर हाँ, बात ये भी है कि बिना इनकम के धनवान नहीं बन सकते। लेकिन इनकम, संपत्ति और कामयाबी अलग अलग बातें हैं और आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हें अच्छे से समझना होगा कि संपत्ति का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, पैसों के साथ साथ अच्छे रिश्ते और सेहत भी कमाना जरूरी होता है। आपको बस आपकी वेल्थ को यानी संपत्ति को और आपकी लाइफस्टाइल को इनकम के साथ साथ आगे ले जाना है और इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। आपको बस प्लान करना होगा कि इनकम के साथ साथ कैसे आप अपनी आय को बढ़ा सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सकते हो। आपको बस सही दिशा में अपना माइंडसेट करना है, जिससे आप अपनी कम इनकम से अच्छी खासी पूंजी जमा कर सकते हो। लेखक कैट कैमरॉन स्मिथ ने अपनी किताब द टॉप 10 डेस्टिनेशंस बिटवीन मिलियनियर्स एंड द मिडिल क्लास में बताया था कि करोड़पति हमेशा दूर की सोचते हैं और आगे का सोचकर ही स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। दूसरी तरफ सामान्य आदमी और मिडिल क्लास के लोग कुछ समय का ही सोचते हैं। कैट ने इस सोच और कमाई के लिए स्ट्रैटेजी के हिसाब से लोगों को 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहले ग्रुप में वो लोग जो बहुत ही गरीब लोग हैं, हर दिन कमाने में विश्वास रखते हैं, हर दिन की मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। ऐसे लोग कभी भी न तो वेल्दी बन पाते हैं, न ही अमीर हो पाते हैं। ये जिस दिन काम करते हैं उसी दिन खर्च कर देते हैं और जिस दिन नहीं कमा पाते उस दिन अपने खर्चों के लिए परेशान होते हैं। दूसरे वो जो कम गरीब हैं, ये लोग हफ्ते हफ्ते के हिसाब से कमाई करते हैं। मींस अगर इन्होंने वीक में किसी दिन कम काम किया या काम नहीं किया तो उस वीक के बाकी के दिनों में अधिक काम करके वो अपनी इनकम को बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए इन्हें अपने डेली के खर्चों के लिए तो ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, लेकिन इनके पास सेविंग ज्यादा नहीं होती। तीसरे मिडिल क्लास व्यक्ति, जो महीने की सैलरी पर निर्भर रहता है और अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा खर्च करता है। मिडिल क्लास व्यक्ति जो भी चाहता है उसे मैनेज करता है और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करता है और फिर धीरे धीरे बिल भरने में विश्वास करता है। इनके पास अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तो पैसे होते हैं, लेकिन इन्हें खर्च करने से पहले सोचना बहुत पड़ता है। जो जरूरी होता है वही खर्च करते हैं, जब सस्ते दाम से मिले तभी चीजें खरीदते हैं। चौथे, अमीर इंसान, जो साल का साल सोचता है, और ऐसे इंसान रियल एस्टेट में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग बड़े से बड़ा बिल भरने में कभी नहीं सोचते। अमीरों के पास सेविंग यानी कि बचत का भी ऑप्शन होता है। अब आते हैं करोड़पति और अरबपति लोग, जो दशक में सोचते हैं और इन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि ये कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं। इनके पास आजादी होती है दुनिया की सबसे महंगी चीजें खरीदने की। इस अमीर क्लास के लोगों की सोच बाकी से बहुत अलग होती है, क्योंकि अमीर और अरबपति व्यक्ति खुद से हमेशा सवाल पूछता है कि कैसे मैं अपनी सालाना इनकम को दुगना कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने टैक्स को कम कर सकता हूँ, क्या मैं कहीं और अपना पैसा लगा सकता हूँ, मैं खुद को 10 से 20 साल बाद कहाँ देखता हूँ या देखती हूँ, या मैं अपना बिजनेस कैसे सेट करूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी फाइनेंशियली सुरक्षित रहे। यही आगे की सोच इन लोगों को इतना अमीर बनाती है। आप भी अपनी सोच बदलकर धनवान हो सकते हैं। आप जब भी कहीं कोई पेमेंट करें तो ये सोचकर करें कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। अगर आप ये सब सोच समझकर कोई खर्च करते हैं और अपनी इनकम का एक बड़ा पोर्शन हमेशा फ्यूचर के लिए और पैसे कमाने में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जल्द ही वेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लेंगे। हमेशा आपको काम नहीं करना है और ना ही बस काम का सोचने में समय बर्बाद करना है। बस आपको प्लानिंग करनी है कि कैसे आप इनकम को बढ़ाकर रिच हो सकते हैं और एक अच्छी मनचाही लाइफस्टाइल जी सकते हैं। लेकिन कोई भी सक्सेस आसान नहीं होती, चाहे वेल्थ बनाना हो या कुछ और काम। सक्सेस के लिए कुछ अप्रोप्रिएट डिसीजंस या एक्शंस जरूरी होते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में हम सक्सेस, कामयाबी किसी एक ही नहीं है, कोई भी धनवान, करोड़पति और सफल हो सकता है। आपका काम ही आपकी सफलता की बुनियाद है। कठोर परिश्रम, असफलता से सीखना और लगातार प्रयास से किसी को भी कामयाबी मिल सकती है। खुद पर बस विश्वास होना चाहिए कि अपने कठोर परिश्रम से एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। कई लोग फालतू के बहाने बनाकर महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि सफलता कभी भी आपको मिल सकती है, इसके लिए कभी भी देर नहीं होती। इस बात को समझने के लिए कई लोगों के उदाहरण हैं जिन्हें किसी भी उम्र में सफलता मिली, जैसे कि स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल कंप्यूटर के फाउंडर हैं। 29 साल की उम्र में ये बिलियनियर हो गए थे। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के को फाउंडर हैं और ये तो जॉब से भी कम उम्र में धनवान बन गए थे। कई लोगों को लगता है कि सफल होने के लिए एक अच्छी हाई डिग्री की पढ़ाई होनी चाहिए
और ऐसा सोचने वाले लोग सफलता की ओर जाने से पहले डिग्री का इंतजार करते हैं लेकिन ये सोच गलत है। कई अरबपति कामयाब लोग जैसे कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वॉल्ट डिज्नी तो कॉलेज गए ही नहीं और कईयों ने तो अपना स्कूल तक पूरा नहीं किया, जैसे कि टॉम क्रूज, सिमोन कोवेल और भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन जरूरी नहीं, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ, कॉलेज की किताबें बस पढ़कर आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। कई लोग हेल्थ का बहाना बनाते हैं कि हमें ये बीमारी वो बीमारी, लेकिन कई हैंडीकैप्स हैं जो आज कामयाब हैं, जैसे कि स्टीवी वंडर और रे चार्ल्स जो आज फेमस म्यूजिशियन हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये दोनों ब्लाइंड हैं? तो कामयाब होने के लिए आपको इतने बहाने नहीं ढूंढने। कामयाबी गोरा काला अंधा बड़ा छोटा नहीं देखती, बस देखती है तो कठिन परिश्रम और जुनून। आगे लेखक कामयाबी में आने वाली रुकावट के बारे में बताते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट है आप खुद। कामयाबी को लक, कलर, कद, दिखावा जैसे फैक्टर्स नहीं रोकते। आपका गिरा हुआ आत्मविश्वास आपको कामयाब होने से रोकता है। जीवन में कामयाबी सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है और वो चीज है आप खुद। सुनने में अजीब लगता है लेकिन यही सच है। आपको खुद को अपना रास्ता चुनना होगा। आपकी चॉइस है कि आप क्या प्लान बना रहे हो। आपकी तकदीर का कंट्रोल आपके हाथों में है। कामयाब होने पर कोई आपको ना तो शाबाशी देगा और हारने पर ना कोई आपको ब्लेम करेगा। आपका सामना खुद से होता है। जी हाँ, अपने आप को आईने में देखो और सोचो कि यही व्यक्ति है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। अच्छे विचारों के साथ खुद को गुड लक बोलो कि हाँ, तुम कर सकते हो। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। जरूरी कदम उठाकर आप भी कामयाब हो सकते हैं। लेखक का कहना है कि जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह, एक ही शहर में रहें या एक ही व्यक्ति के साथ रहें। अगर आपको लगता है कि कहीं और आपको कामयाबी मिल सकती है तो वहां चले जाइए और बिना किसी की परमिशन के आप ही बदलाव कर सकते हैं। आपको जो करना है करो, बस आपके पास ये शक्ति है कि जो आपको रोक सकती है। आपको खुद के माइंड से लड़ना होगा और बस यही एक कदम है जो आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा। खुद की जीत और हार की जिम्मेदारी लें। अपनी कमाई और धन की खुद जिम्मेदारी लें और यही कदम आपको सफल होने में मदद करेगा। सफलता सुराग देती है। लेखक का कहना है कि हर कामयाब इंसान कुछ ना कुछ सुराग छोड़कर आगे बढ़ता जाता है, जिसको आपको फॉलो करना है और कामयाबी के रास्ते पर चलना है। लेखक का कहना है कि बस अपनी इनकम से धनवान बनना तो नामुमकिन है, फिर भी कई लोग इनकम से थोड़ा सा पैसा बचाकर और कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से ऐसा कर पाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इससे माहिर नहीं होते। सिर्फ सैलरी से धनवान होना काफी मुश्किल है और इसके लिए आपको अपने जीवन की कई आदतों और खर्चों को कम करना पड़ता है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ने लगती है, वैसे ही लोग नई कार, नया घर, नया सामान खरीदने लगते हैं और खर्चे बढ़ाने लगते हैं। आजकल कमाने के कई रास्ते हैं और बहुत से लोग हैं जो एक ही जॉब के भरोसे नहीं है, दूसरी और तीसरी सैलरी का लाभ भी उठाते हैं, लेकिन इतनी सैलरी से फालतू खर्चे करने के कारण कुछ भी सेविंग वो नहीं कर पाते और यही लोग कभी कभी 1 रुपए के लिए मोहताज हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि अगर आप अपनी सैलरी से कुछ खर्चों को 10 से 20% तक कम कर देते हैं और यही 10 से 20% को सेव करने में लगाते हैं तो हाँ, आप धनवान होने की दिशा में जा सकते हैं। सिर्फ एक सैलरी से धनवान बनने के चांसेस काफी कम होते हैं। आपको कई दूसरे प्लान भी बनाने पड़ेंगे जो आपको धनवान बनने में मदद करेंगे। पैसों को लेकर गलत सोच जो धनवान बनने में रुकावट है, उसे समझना और बदलना सबसे जरूरी है। बहुत से लोग पैसों से डरते हैं और इसी कारण पैसों को अपनी जिंदगी में नहीं ला पाते। सिर्फ पैसा कमाना ही आपका मेन लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप कामयाब होते हैं पैसा अपने आप आने लगता है। लेकिन परेशानी ये है कि बहुत से लोग पैसे के लिए बुरा सोचते हैं कि पैसा लोगों का दिमाग खराब करता है। कई लोगों को लगता है कि पैसा नमक की तरह होता है जो जरूरी तो है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। बहुत से लोगों का मानना है कि अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा पैसों से बहुत सी परेशानियां होती हैं। लोग पैसों को लेकर क्या गलत सोचते हैं कि ज्यादा पैसे वाले लोग मतलबी होते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते, ये लोग बेईमान होते हैं। इसी नेगेटिव सोच के कारण वो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहते, लेकिन पैसे का सच तो कुछ और ही है। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, सब सोच पर निर्भर करता है। ज्यादा पैसे वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं, या तो जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, अच्छे काम में अपना पैसा लगा सकते हैं, दान कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में पैसा दे सकते हैं, और बुरे काम भी कर सकते हैं जैसे शराब में पैसा उड़ाना। और ये सब निर्भर करता है उस व्यक्ति पर और उसकी सोच पर कि जिसके पास बहुत पैसा है। तो पैसा अच्छा भी है और बुरा भी। अगर आप इसका अच्छा यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो क्या आप दूसरों की मदद करेंगे या दूसरों को चोट पहुंचाएंगे? जाहिर सी बात यह है कि आप दूसरों की मदद ही करेंगे, जैसे और भी कई अमीर लोग करते हैं। कई अमीर हजारों लाखों रुपए चर्च, म्यूजियम, हॉस्पिटल्स, आर्ट गैलरीज, रिसर्च और रिलीफ सेंटर को दान करते हैं, जिससे कई जरूरतमंदों को मदद मिलती है और समाज को भी अच्छा संकेत मिलता है। पैसों को लेकर पब्लिक में जो डर है उसे यहीं खत्म कर देना चाहिए और इसके लिए सकारात्मक सोचने से ही शुरुआत होगी। सही कामों में पैसा लगाकर आप अपनी फैमिली, कम्युनिटी, समाज, स्टेट और देश की मदद कर सकते हैं। उनके बारे में सोचो जिनको पैसों की बहुत जरूरत है और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप धनवान होकर उन जरूरतमंदों की मदद करेंगे। पर इस समाज में अनगिनत लोग हैं जो अपने विचारों से दूसरों को पैसों के लिए नकारात्मक सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। यहाँ कुछ विचार हैं जो आपको कामयाब होने से रोकते हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा बोलते रहते हैं कि हम तुम्हें नहीं पाल सकते, आप पैसा पेड़ पे उगता है क्या, इसलिए संभाल कर खर्च करो। अमीर बनने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और कठिन परिश्रम करने के चक्कर में खुद को मार डालना सही नहीं है। हाँ, ये सही है कि पैसा कमाने के लिए खुद को मारना नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो ऐसा करते भी नहीं है।
ऐसे लोग अच्छी प्लानिंग के साथ कठिन परिश्रम करते हैं और इन लोगों के पास नए लक्ष्य होते हैं और एक्सरसाइज करने के लिए ज्यादा टाइम होता है। ऐसे लोग नई नई जगह घूमने जाते हैं, अच्छी जगह रहते हैं और दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल केयर का भी फायदा उठाते हैं। ब्रेन ट्रेसी ने 20 साल पहले कहा था कि गोल सेट करना सफलता और कामयाबी के लिए मास्टर स्किल है। अपने लक्ष्य को हर दिन बार बार लिखना और बोलना आपके जीवन का उद्देश्य आपको याद दिलाता है। अपने लक्ष्य को हर वक्त अपने सामने रखने से आपका फोकस बना रहता है, आपको अच्छे फैसले लेने में मदद मिलती है और इसकी वजह से आप अच्छा काम करते हो, आगे बढ़ते हो। लेखक का कहना है कि आपका लक्ष्य सटीक और स्पेसिफिक होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि बस आपको चीजें सही करनी है, आपको बस सही करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर चुनना होगा जो आपका लक्ष्य होगा, जैसे कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, इतना माल बिकना चाहिए आदि। आपका लक्ष्य मोटिवेशनल यानी कि प्रेरक होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होना चाहिए जो आपको हमेशा जोश में रखे, जिससे आप अपना समय और ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने में लगा सके। आपको अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए कि आप अपने लक्ष्य के लिए लगातार हर दिन मेहनत कर रहे हैं। लेखक का कहना है कि आप खुद को छोटे छोटे तरीकों से भी मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा काम के बीच एक कॉफी ब्रेक लेना या डील क्लोज करने के बाद गोल्फ खेलने चले जाना, एक्सेट्रा। आपका लक्ष्य सच्चा होना चाहिए जिसे आप पा सकें। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिल जाए उसे चाहना खुशी है। अपना लक्ष्य ट्रैकेबल होना चाहिए। आप अपने लक्ष्य की ओर कितना आगे बढ़ गए हो इसे मापते जाओ आप। और अगर आप अपने लक्ष्य को माप नहीं पाओगे तो कैसे जान पाओगे कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ भी रहे हो कि नहीं। आपको अपने लक्ष्य को हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल ट्रैक करना चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए छोटे छोटे कदम बांट लो ताकि मेन लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होगी। लेखक का कहना है कि अच्छे फैसले लो जिससे आप आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को पाकर धनवान बनो और खुश रहो, न कि ऐसे फैसले लो जो आपको पीछे ले जाएं और निराश कर दें। बड़ा गोल सेट करो, प्लान बनाओ और कामयाबी की रोड पर चल पड़ो। याद रखो कि कामयाब लोगों का झुकाव कुछ बड़ा करने की तरफ होता है। कामयाब लोग अपने काम के लिए बहुत ही पैशनेट होते हैं कि उन्हें क्या करना है। धनवान व्यक्ति बड़े से बड़ा फैसला लेकर अच्छे अवसर का स्वागत करते हैं, जिससे उनको और उनके कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इससे ये मतलब नहीं है कि आप अपने करियर या लाइफ में कहाँ खड़े हो, आपको बस सही और मैसिव एक्शन यानी कि अच्छा बड़ा फैसला लेना है, बस जो आपके लिए, आपसे जुड़े लोगों के लिए अच्छा हो। सही वक्त पर सही कदम उठाने में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से बस नाकामयाबी मिलती है। कामयाब लोग बड़े फैसले लेने का रिस्क लेते हैं और सफलता हासिल करते हैं। लेखक का कहना है कि धनवान और कामयाब व्यक्ति जो अपनाता है उसी सिद्धांत और रास्ते पर सब चलने लगते हैं। सही दिशा में लिया गया एक छोटा सा कदम भी बहुत ही उपयोगी साबित होता है। कहना है कि आपके लक्ष्य के लिए आपका संकल्प इतना सटीक होना चाहिए कि आप 1 मिनट भी समय बर्बाद करने से पहले 10 बार सोचें। आपका लक्ष्य ही आपको गाइड करेगा कि आपको किस काम में ज्यादा फोकस करना है और किस काम से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक कहावत है कि जब सूरज उगता है तो सबके लिए उगता है। मतलब हम सभी के पास हर दिन के 24 घंटे होते हैं, जिसका कई लोग अच्छे से उपयोग करके बुलंदियों को छूते हैं, तो कई लोग बस समय बर्बाद करते हैं और नाकामयाब रह जाते हैं। अपने लक्ष्य को पाने का सबसे सही तरीका है टाइम मैनेजमेंट। हर काम जरूरी नहीं होता, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें टाला जा सकता है। कई काम या गतिविधियां फालतू की होती है और आपको आगे नहीं बल्कि पीछे ले जाती है। तो जब भी आप ऑफिस में होते हैं तो स्पोर्ट पेज को पढ़कर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस समय को योजना बनाने में उपयोग करना चाहिए। अपने लंच टाइम पर बिजनेस के उपयोगी प्रोग्राम्स को सुनते रहना चाहिए और अपना लंच अच्छे ग्राहकों के साथ करना चाहिए, जिससे एक तीर से 2 शिकार हो सकते हैं। आपका दोस्त या कर्मचारी आपका काम खत्म करने में रुकावट बने तो आपको नहीं कहना सीखना होगा। सरल भाषा में बोले, और जब आप छोटे लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही तरह से समय का उपयोग करने लगते हैं तो आपको जल्द ही लॉन्ग टर्म गोल मिलने लगता है। तो पहले छोटे छोटे कदम उठाइए ताकि दूर तक जाने में मदद मिले। दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपने दिन की शुरुआत अपनी टू डू लिस्ट से करते हैं। लिस्ट के सबसे पहले काम को खत्म किया जाता है और उसके बाद ही दूसरा काम शुरू किया जाता है। तो अपनी आदत बना लें पहला काम सबसे पहले खत्म करने की, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि जब आप एक साथ 2-4 काम करते हो ना तो बहुत सी परेशानियां होती है और एक भी काम पूरा नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले जरूरी कामों की लिस्ट बनाइए और उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी काम जो हो उसे पहले पूरा कीजिए। लेखक कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका शेड्यूल किसी और के कारण बिगड़ जाएगा तो आपको ना बोलने की आदत डालनी होगी। कभी भी अपना धन और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि धन तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय फिर लाया नहीं जा सकता। इस जिंदगी में ना हर एक मिनट की गिनती होती है। आप में खुद में अनुशासन होना चाहिए। हर एक मिनट आप सही तरह से यूज करें, जिससे आपकी इनकम और संपत्ति में बढ़ोतरी हो। समय बहुत कीमती है दोस्तों, इसे गंवाना नहीं चाहिए। समय की कीमत को समझो।
हम सभी के पास रोज के 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में आप क्या काम करते हो वही आपकी इनकम, धनराशि और लाइफस्टाइल को दर्शाता है। जरूरी ये है कि आप एक घंटे में कितना कमा लेते हो और कब और कहां कितना खर्च करते हो। कई बार अपना काम किसी और से करवाना पड़ता है क्योंकि आपके पास और भी जरूरी काम होते हैं। जैसे कि लेखक खुद के बारे में बताते हैं कि उनके पास नौकर है जो उनके घर का गार्डन साफ करता है, उनके पूल की देखभाल करता है और उनकी कोर्स को धोता है और कई कामों को करता है। आपकी जिंदगी के पहले 10 लाख यानी कि मिलियन बनाने के 3 सबसे जरूरी रास्ते बताए हैं। पहला है पूरी जिंदगी एक बड़ी कंपनी के लिए काम करना। ये करना बहुत ही हिम्मत वाला काम है, लेकिन इससे आप एक्सपीरियंस के साथ साथ एक फिक्स्ड इनकम हर महीने ले सकते हो। कई कंपनीज ओवरटाइम करने के भी पैसे देती है, जिससे आप अपने ऊपर के खर्चे करके अपनी सैलरी को बचा सकते हैं। लेखक का कहना है कि उनके कई दोस्त एक फर्म या कंपनी में ही काम करके लखपति बन गए। दूसरा है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके कई लोग मिलियंस बनाते हैं तो कई मिलियंस खो भी देते हैं। रियल एस्टेट व्यापार जमीन बेचना, खरीदना, प्लॉट बेचना होता है। इसमें आप मकान बनाकर किराए पर भी दे सकते हैं। कई प्रॉपर्टी डीलर भी इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अपनी फिक्स सैलरी का लाभ उठाते हुए रियल एस्टेट से आप काफी धनराशि को सेव कर सकते हैं। तीसरा है अपना खुद का व्यापार शुरू करो। लेखक का कहना है कि इस कैटेगरी में वे भी आते हैं, उन्होंने भी खुद के व्यापार से कई मिलियंस कमाए हैं। उनके कई दोस्तों ने भी लाखों रुपए कमाए हैं अपने व्यापार से। किसी ने खुद का होटल खोला तो किसी ने कार्स बेची तो किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला, किसी ने किराने की दुकान खोली। ये सब हाई फाई व्यापार नहीं है, लेकिन इनसे उन दोस्तों ने लाखों कमाए और अभी भी अच्छे से अपने व्यापार को संभाल रहे हैं। अपने खुद के व्यापार को चालू करने के लिए काफी हिम्मत रखनी पड़ती है और इसमें बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं। कम से कम 95% लोग इसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन अच्छे से प्लान किया जाए ना तो इससे काफी पैसा बनाया जा सकता है। आप अपने खुद के व्यापार में अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, किसी का नौकर नहीं बनना पड़ता। लेखक का कहना है कि बड़ा सोचो और थोड़ी सी शुरुआत करो। कुछ भी बिजनेस शुरू करो पर प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा रखो। अपने रूम से, अपनी वैन से या अपनी गैराज से शुरू करो। छोटे व्यापार ज्यादा मुनाफे वाले लंबे समय तक चलते हैं। लगभग 80% लोग खुद के बिजनेस से धनवान बने हैं, जिन्होंने कुछ नहीं से बड़ा सा व्यापार खड़ा कर लिया। हर व्यापारी कभी न कभी पैसों के लिए परेशान होता है। सभी को एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कैश और धन की जरूरत पड़ती है। आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है तो कभी कभी दोस्त या परिवार से उधार लेना पड़ता है, और ये बहुत ही सही तरीका है क्योंकि इसमें ना तो ब्याज देना पड़ता है और समय की भी पाबंदी नहीं होती। अगर आपके पास उधार मांगने की हिम्मत नहीं है तो दूसरी तरह से आप पैसा ले सकते हैं। आप आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को और तीसरी पार्टी को डिस्काउंट्स में भी बेच सकते हो। इससे आपको कुछ रकम मिल सकती है जिससे आपको इन्वेस्ट करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन इस तरीके को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसकी आदत लग गई और आपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो ये बहुत ही बुरा साबित होगा आपके लिए। आपके ग्राहक ही आपके सबसे अच्छे बैंक साबित हो सकते हैं। आपको बिना ब्याज के कैश मिलता है जो आपको कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। अपने नॉलेज को रेजिड्यूल इनकम बनाओ। लेखक का कहना है कि आमतौर पर जो भी हम इनकम कमाते हैं उस इनकम में से बहुत सारे अनिवार्य खर्च हमें हर महीने करने पड़ते हैं, जैसे होम लोन की केस या किसी और चीज की लोन की केस, और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उनमें से हम अपने परिवार के जीवन के लिए भी खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह हर महीने हमें जो इनकम प्राप्त होती है उसमें से सभी नॉर्मल खर्च या कर्ज को चुकाने के बाद बचे हुए इनकम ही रेजिड्यूल या बची हुई इनकम यानी कि मेन इनकम माना जाता है। लेखक का कहना है कि आप अपने नॉलेज से भी रेजिड्यूल इनकम बना सकते हो, और वो नॉलेज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बच्चों की देखभाल, सिंगिंग, रीडिंग, पॉलिसिंग, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। सरल भाषा में बोले तो रेजिड्यूल इनकम वो है जो हम एक्टिव रूप से काम नहीं करते तब भी वो इनकम हमें प्राप्त होती रहती है, जैसे किताब लिखना, फिल्म बनाना, म्यूजिक या फोटोग्राफी या फिल्म बनाने से होने वाली रॉयल्टी इनकम, घर, दुकान या प्लॉट किराए पर देने से होने वाली इनकम। लेकिन रेजिड्यूल इनकम के चक्कर में अपनी मेन इनकम सोर्स से फोकस नहीं हटाना चाहिए। जितनी ज्यादा रेजिड्यूल इनकम होगी उतनी ही जल्दी आप कामयाबी की ओर जाने लगोगे। डर्टी लॉन्ड्री से पैसे कमाएं। लेखक का कहना है कि ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी ट्रिक है कामयाब होने की, लेकिन बुक द मिलियनियर नेक्स्ट डोर में लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में ड्राई क्लीनर चलाना नंबर 1 बिजनेस है मिलियनियर बनने का। लेखक का आगे कहना है कि वह कई लोगों को जानते हैं जो छोटे छोटे व्यापार से लखपति बन गए, जैसे कि कई उनके दोस्त हेयर ड्रेसिंग सैलून, कारपेट बिजनेस, जूलर्स, कराटे स्कूल, हॉर्स ट्रेनिंग का बिजनेस चलाकर कामयाब हुए। हर केस में सालों तक एक ही काम करना पड़ता है, लेकिन जब ये काम जम जाता है ना तो एक इनकम का सोर्स बन जाता है। लेकिन इन कामों को साइड इनकम के तौर पे भी किया जा सकता है। एक ही चीज पर फोकस करना बहुत जरूरी है, और रेजिड्यूल इनकम को भी अपनी कामयाबी का पार्ट बनाइए आप, लेकिन अपने मेन बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी। आज के समय में सोशल मीडिया सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के जरिए आप अपने विचार से लेकर कई चीजें अपने दोस्तों, फैमिली और अनजान लोगों के सामने लाते हो। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो सोशल मीडिया से बेहतर कुछ भी नहीं है। बस आपको ये करना है कि कुछ ग्राहकों को ऐसा कुछ ऑफर करना है कि जो उन्हें याद रह जाए, जो उन्हें बहुत ही यूनिक लगे और उन्हें इतना अच्छा लगे कि वो फोटो ले लें। आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है, या तो देखने में बहुत ही अलग हो या सुनने में जो आपके ग्राहकों को एक यादगार एक्सपीरियंस दे। आपको शेप्स, कलर, आवाज, सुगंध और 3D स्पेस पर फोकस करके ऐसा कुछ प्रेजेंट करना चाहिए जो ग्राहकों के लिए एक नया, उत्साह भरा और यादगार एक्सपीरियंस हो। अपने स्टाफ से अलग अलग आइडियाज ले सकते हो आप। इससे आपको न जाने कितने सारे यूनिक आइडियाज मिलेंगे जिन्हें आप तुरंत यूज करके अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। छोटे से शुरू करो और एक काम पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दो। फिर जैसे ही ये एक काम बेस्ट हो जाए तो फिर दूसरे एरिया तक अपना बिजनेस ले जाओ और फिर तीसरे तक। ऐसा करते करते आप कम से कम 10 से 12 एरिया में अपना बिजनेस फैला सकते हो और अपने प्रतियोगी को टक्कर दे सकते हो।
अपने कर्मचारियों, दोस्तों और सहकर्मियों से आइडियाज लो और आगे बढ़ो। तो ये तो हुई प्रोफेशनली यूनिकनेस की बात। अब बात करते हैं पर्सनली यूनिकनेस की। लेखक का कहना है कि वो ब्राइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जींस पहनकर बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, ना कि कोई बिजनेस सूट। ये उनका यूनिक स्टाइल है। तो बहुत से तरीके हैं जिससे आप खुद को यादगार बना सकते हो, जैसे रोड स्टीवर्ट की हेयर स्टाइल, या तो रिचर्ड ब्रांसो और बोरिस जॉनसन जैसे ब्लैक पोलो नेक स्वेटर। कुछ भी स्टाइल को आप अपनी सिग्नेचर स्टाइल या अपना ब्रांड बना सकते हो और लोगों को हमेशा आपकी स्टाइल याद रहेगी। ये कुछ भी हो सकता है। आपको किसी भी मीटिंग या पार्टी में जल्दी और लेट जाने की आदत भी। बस फर्क इस बात का पड़ता है कि आप खुश हो, जिससे सामने वाला भी खुश होगा। तो जितना आप खुद को और आपके बिजनेस आइडियाज को यादगार बनाओगे, उतना ज्यादा आपको अवसर मिलेगा। अभी से अपनी एक चीज को लोगों के लिए यादगार बनाओ और सफलता की ओर बढ़ो। लोग अक्सर अपनी नाकामयाबी के लिए भाग्य को दोष देते हैं, पर आप अपना भाग्य खुद बना सकते हो। भाग्य एक रणनीति नहीं है, फिर भी भाग्यशाली कैसे बनते हैं? भाग्य पर सब छोड़कर काम करना बंद नहीं करना चाहिए। शायद कोई भी इतना लकी या भाग्यशाली नहीं होता कि उनका करियर हर दिन बस अच्छा ही अच्छा रहे। बहुत ही कम लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें बिना काम के कामयाबी मिल जाती है। लेखक का कहना है कि उन्हें खुद का भाग्य बनाने में विश्वास है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि भाग्य डिजाइन का अवशेष है। मतलब भाग्य को सचेतता, फोकस, स्पष्टता और ऐसी इच्छाओं से बनाया जाता है जिससे आपको सफलता मिले और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। लोगों की भाग्य को लेकर अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि सही लोगों के साथ ही जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ का कहना है कि आपको सही समय पर सही जगह पर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। और कुछ का मानना है कि आपको इतना भाग्यशाली होना चाहिए कि आपका प्रमोशन हो, आपको लोग नोटिस करें और आप अमीर हो जाओ। बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि उनकी जिंदगी में होने वाली घटनाओं पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अपने आप कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि उनको सही व्यक्ति से मिलने का मौका मिला और कामयाब होने का मौका भी। इन लोगों के हिसाब से ये उनकी किस्मत है कि उनको इतना सब कुछ मिला। और कुछ लोगों को लगता है कि उनकी नाकामयाबी का कारण है उनका बुरा भाग्य। पर ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि जिंदगी के कुछ इवेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 99% लक आप पर डिपेंड करता है। दूसरे लोग आपकी सफलता तक पहुंचने के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन अपना काम आपको ही करना है। तो एक अच्छी प्लानिंग और एक्शन से आप ही अपना भाग्य चमका सकते हैं। लक या भाग्य है क्या? भाग्य ना एक ऐसा चौराहा है कि जहां पर प्लानिंग और अवसर दोनों मिलते हैं। अगर आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं और रास्ते में ही कार का टायर पंचर हो जाए, तो क्या ये बुरा भाग्य है? आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि आपने कब से अपनी कार के टायर नहीं बदले होंगे? तो शायद ये कारण हो सकता है। या आप थोड़ा समय से पहले निकल जाते तो ऐसी स्थिति में टैक्सी ले सकते थे। और अगर आपके पास टैक्सी के लिए किराया नहीं है, ये सब आपकी बुरी प्लानिंग का नतीजा है, ना कि बुरा भाग्य है। थॉमस जेफरसन ने कहा था कि हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ, और जितना ज्यादा मैं अभ्यास करता जा रहा हूँ उतना ही ज्यादा भाग्यशाली होता जा रहा हूँ। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए कि आपको बस बैठे बैठे भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि काम और अभ्यास करते रहना है। जैसे ही आप खुद ये समझ जाओगे कि आप अपना भाग्य खुद बना सकते हो, तो आप अपनी जिंदगी को जल्दी और बहुत सारे तरीकों से सुधार लोगे और खुशी खुशी कामयाब भी हो जाओगे। प्रसिद्धि धन को आकर्षित करती है। मानिए या ना मानिए, प्रसिद्ध होकर पैसा कमाया जा सकता है। जैसे कि पेरिस हिल्टन, जो टीवी पे एक हाई प्रोफाइल केस में लॉयर थे, उन्होंने अब अपनी फीस 3 गुना कर दी। एक लेखक जिसने टीवी पे एक इंटरव्यू दिया हो, अचानक से उनकी लिखी हुई किताब बेस्ट सेलर बुक हो जाती है। हाई प्रोफाइल सीईओ जैसे कि ब्रांजो और ट्रंप ने अपनी प्रसिद्धि का बहुत बड़ा फायदा उठाया। अच्छी खबर यह है कि आज के जमाने में फेमस होना बहुत इजी है, लेकिन पुराने जमाने में फेमस होना बहुत ही मुश्किल था। मैगजीन, किताब के लिए बार बार आर्टिकल लिखना पड़ता था, या फिर चैनल्स के पास जाकर इंटरव्यू देना पड़ता था। आज का जमाना है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल और ब्लॉगिंग का, जिससे फेमस होना बहुत ही आसान है। आपको झूठ के सहारे फेमस नहीं होना चाहिए, अपने अच्छे काम, हुनर या अच्छे विचार से फेमस होना चाहिए। सबसे पहला रूल है कि एक्सपर्ट से काम कराओ। ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कम स्किल्स कई सारे एम्प्लॉइज से काम कराने की बजाय सिर्फ एक्सपर्ट से काम कराना पसंद करते हैं। परंतु कुछ लो लेवल मैनेजर्स होते हैं जो डरते हैं कि यदि उन्होंने किसी ऐसे इंसान को हायर कर लिया जो उनसे अधिक जानता है, तो वो तो उनसे जल्दी प्रमोशन पाकर आगे निकल सकता है। उनका ये डर उन्हें लो स्किल्ड एम्प्लॉइज को हायर करने पर मजबूर कर देता है, जिससे वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर सफलता पाने में रुकावट महसूस करने लगते हैं। अगर आप सबसे बेस्ट को हायर करेंगे, तो आपको वो आपकी उम्मीद से अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट पूरा करने में हेल्प करेगा। जिन स्किल्स और टेक्नोलॉजीज का नॉलेज आपको नहीं है और उसे है, तो आप उसके साथ काम करके बेटर रिजल्ट्स देकर आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसीलिए कामयाब बनना है तो होशियार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ना समझ को समझाने में समय बर्बाद मत करिए। दूसरा रूल है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर आपको बिजनेस में सफल होना है, तो आपको चैरिटी करना छोड़ना होगा। आपको अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स चुनते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग आपकी मेहनत, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का अप्रोप्रिएट अमाउंट दे सकते हैं या नहीं। अधिकतर लोग ना बिजनेस रिलेशंस बनेंगे सोचकर ऐसे लोगों से डीलिंग कर लेते हैं कि जिनसे उन्हें पैसे मिलने की बहुत कम उम्मीद होती है। अगर आपको बिजनेस में सक्सेस पाना है, तो आपको ये निश्चित करना होगा कि जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो आपको इस डील के पैसे जरूर से देंगे। सौदा करो तो सिर्फ फायदे का। तीसरा रूल है कि कस्टमर्स को फायदा दिखाएं। लोग उस चीज के लिए एक्स्ट्रा पे करने को भी तैयार रहते हैं जिसमें उन्हें उनका फायदा दिखता है। यहाँ गौर दें कि आपको सिर्फ फायदा दिखाने को कहा गया है, जरूरी नहीं है कि आप सच में उन्हें फायदा दें। जैसे आपसे अगर कोई आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लेने आता है, तो आप सबसे पहले उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी ये निकालें, फिर उसमें 50% बढ़ाकर क्लाइंट को बताएं।
फिर उसे बताएं कि आपको इस प्रोजेक्ट का काफी नॉलेज है या आप उनके साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में इंटरेस्टेड है, इसलिए आप उन्हें 25% ऑफ दे रहे हैं। सामने वाले को लगता है कि आपने उन्हें 25% डिस्काउंट दिया और सोचता है कि वर्थ रेट से सस्ता मिलेगा, तो वो पे करने को रेडी हो जाता है। जबकि हो सकता है कि उसने जो रेट एक्सपेक्ट किया था ये उससे भी अधिक हो, पर फिर भी वो 25% के डिस्काउंट के कारण पे करने के लिए रेडी हो जाएगा। लोग हमेशा उस चीज के लिए एक्स्ट्रा पे करने को भी रेडी रहते हैं जिससे उनकी ग्रोथ हो। खुद को भी सैलरी दें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पूरे प्रॉफिट में से 10% अपने खुद के लिए जरूर निकालना चाहिए। बाकी 90% आपको जहां इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आप पैसों को सेव करना शुरू कर दोगे। भले ही आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस, तो भी आपको उसका 10% अमाउंट ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिससे आपको बेनिफिट मिले। पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि जहां से रिटर्न मिलने के पूरे चांसेस हो। इसके बाद आप सेलिंग प्राइस नहीं, ओनरशिप कॉस्ट देकर खरीदी करें। जब भी आप कुछ खरीदे तो सिर्फ उस चीज पर लगे एमआरपी को मत देखिए, आपको उसे उपयोग करने के लिए और क्या क्या जरूरी होगा ये भी देखिए। जो फर्नीचर आप खरीद रहे हैं, क्या उसके लिए आपके घर में जगह है? अगर आप सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं तो कहीं उसे मेंटेन करने में आपकी उसकी कॉस्ट से डबल कॉस्ट नहीं आ जाएगी? ओनरशिप कॉस्ट कम करने के लिए अक्सर यूज कार या गैजेट्स खरीदना बेटर होता है। घर खरीदने से पहले उसकी कीमत और कंडीशन दोनों अच्छे तरीके से देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला बेच ही इसलिए रहा है क्योंकि उसकी कॉस्ट से ज्यादा उसका मेंटेनेंस खर्चा है, उसे बार बार रिपेयर या सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए खरीदने की कीमत के साथ संभालने की कीमत जरूर देखें। कई जगहों पे इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफाई सबसे बेस्ट तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। अपने पैसों को आप जितना ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स बनाने में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही जल्दी और ज्यादा वेल्दी बनेंगे। साथ ही साथ आपको अपने खुद पर, एम्प्लॉयज पर और मार्केटिंग कैंपेन्स पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अलग अलग इंश्योरेंस में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद सबसे जरूरी है कि अपना सब कुछ गवाकर कुछ पाना पड़े ऐसा कुछ मत खरीदिए। अगर आप ऐसा कुछ खर्च करने का सोच रहे हो जिसके लिए आपको अपने 50% या उससे भी ज्यादा एसेट्स बेचने पड़े, तो ऐसा खर्च मत करिए। वैसे आज भी इंडिया में कई घरों में कर्ज लेकर और प्रॉपर्टी बेचकर बेटियों की शादी की जाती है। जहां जरूरत ना हो वहां ऐसा कोई खर्च मत करो कि जो आपके इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग को ही खत्म कर दे। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए। आप हर एक वीक या 15 डेज में अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहें और ये देखें कि आपने जहां इन्वेस्टमेंट किया है वहां आपको कितनी प्रोग्रेस मिल रही है। अगर कुछ ऐसा है जो बाद में एक बड़ा लॉस बन सकता है तो उस इन्वेस्टमेंट्स को अभी क्लोज करके आप अपने एसेट्स टाइम पर सेल कर दें। इस तरह जल्दी जल्दी प्रोग्रेस चेक करके ये इंश्योर करें कि आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा। ऐसी जगह पैसे लगाओ कि जहां से उसे एक्सेस करना हार्ड हो। अगर आप ऐसी जगह पैसे लगाओगे कि जहां से आप आसानी से नहीं निकाल सकते हो तो आप कई लीगल प्रॉब्लम से भी बच सकते हो और खुद उस मनी को खर्च करने से भी बचोगे, क्योंकि पैसा जितनी आसानी से हमें मिलता है ना, हमें उतना ही खर्च करने की आदत होती है। जैसे किसी और कंट्री में कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, आप इस पर प्रॉपर इनकम टैक्स पे करते रहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके पास कमाने के अवसर खुद चल कर आए। आप अर्निंग तभी कर सकते हो कि जब किसी को आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जरूरत होगी। पर अगर लोगों को जरूरत नहीं है तो जरूरत बनाना आना चाहिए, या फिर उनकी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाना और सर्विस देना आना चाहिए। या फिर आप ऐसी जगह जाएं कि जहां लोगों को आपकी सर्विसेज की जरूरत हो। जैसे अगर आपको वुलन्स बेचने हैं तो या तो आप ठंड का वेट करें या फिर ठंडी जगह जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड जाकर वहां पर बेचें। ग्लोबल मार्केट के बारे में सोचें। इंटरनेट की एंट्री के बाद से वर्ल्ड धीरे धीरे छोटा होने लगा है। ग्लोबल मार्केट की ऑडियंस को कस्टमर बनाना और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करना बहुत आसान हो गया है। इसलिए आप भी अपने इनकम सोर्सेज पर ग्लोबल मार्केट में ध्यान रखकर इन्वेस्टमेंट करें। आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिन देशों में भी सेल किए जा सकते हैं वहां बिजनेस करिए कि जहां आपको लोएस्ट कॉस्ट पर एडवर्टाइजिंग करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। उन जगहों का पता लगाइए और वहां पर अपना बिजनेस बनाइए। सस्ते में दुनिया घूमें और अवसर ढूंढें। आप जब वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रैवल करते हैं तो आपको वहां का कल्चर, लाइफस्टाइल, टैलेंट, साइकोलॉजी, बिहेवियर और एटीट्यूड जैसी कई बातें सीखने को मिलती हैं। जनरली लोग वैकेशन टाइम पर ही टूरिस्ट प्लेसेस पर जाते हैं, जिससे क्राउड ज्यादा होने से आप इतने अच्छे से लर्निंग और एंजॉय नहीं कर सकते जितना अच्छे से आप अदर डेज में कर सकते हैं। अगर आप वेकेशंस टाइम्स के अलावा किसी और टाइम पर आप उस प्लेस पर जाएंगे तो आपके एक्सपेंसेस भी कम होंगे, क्योंकि उन दिनों सभी चीजों के इवन होटल और ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। और कम टूरिस्ट होने पर आप सभी प्लेसेस और लोगों की लाइफस्टाइल और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ के लोगों के पास भी आपको गाइड करने के लिए काफी टाइम होगा, इसलिए आप ऐसे टाइम पर जाकर वहाँ से कई अवसर के आइडियाज गेन कर सकते हैं। हर हादसे में अर्निंग अवसर होते हैं। चाहे कितने भी बुरे हादसे और डिजास्टर आए, सभी में कई बिजनेस के अवसर छुपे होते हैं। बस हर डिजास्टर और बैड न्यूज को ध्यान से सुनिए। जैसे अभी भी कोरोना के आने पर सैनिटाइजर, मास्क और इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन, पाउडर्स और एक्सरसाइज इक्विपमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और उनके बिजनेस अचानक बहुत तेजी से चलने लगे। आपके पास जितना पैसा है उतने में आप जितना खरीद सकते हैं बस उतना ही खरीदिए। लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड से कुछ मत खरीदिए। न सिर्फ इससे इंटरेस्ट अमाउंट के रूप में आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करते हैं, बल्कि आगे भी आप ऐसे ही जितने पैसे हैं ना उससे ज्यादा खर्च करने की आदत बना लेते हैं। और आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये गरीबी की ओर ले जाने वाला रास्ता है। जीरो इंटरेस्ट ऑफर के फायदे से हाई इंटरेस्ट लोन चुकाएं। अगर आपने बड़े लोन्स जैसे होम लोन और कार लोन ले रखा है तो आप अपने बैंक से मिलने वाले क्रेडिट कार्ड पर ऑफर्स चेक करते रहिए। कई बार ना बैंक जीरो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफर्स निकालते हैं। इनकी हेल्प से आप आसानी से अपना हाई इंटरेस्ट लोन चुका सकते हो। ये सेविंग का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इसलिए अपने बैंक से मिलने वाले क्रेडिट कार्ड ऑफर्स को ध्यान से पढ़ें और उनका फायदा लें। अपने क्रेडिट स्कोर को वाइजली मैनेज करें। समय समय पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहिए।
अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है तो आप जिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के पेमेंट्स कार्ड से करते हैं वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होगी। जैसे आपका इंश्योरेंस कैंसिल हो सकता है और फिर उसे लेने से आपको पहले से ज्यादा पे करना पड़ सकता है। इसीलिए अपने क्रेडिट कार्ड से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन रिमूव करें। जिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कार्ड से रिमूव करने की जरूरत है उन्हें रिमूव करें और क्रेडिट कार्ड स्कोर बढ़ाने की प्रैक्टिस इन्फॉर्मेशन चेक करते रहिए। याद रखें, एक बार क्रेडिट स्कोर डाउन हुआ तो फिर उससे जुड़ी सभी चीजों की कॉस्ट कई गुना बढ़ जाएगी। हमेशा हाईएस्ट डिडक्टिबल अमाउंट वाले इंश्योरेंस लें। इंश्योरेंस कंपनीज इसी बात पर चलती हैं कि लोग अपने दुर्भाग्य से होने वाले एक्सीडेंटल लॉस से बचने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं और उनके साथ वो एक्सीडेंट्स कभी होते ही नहीं। अराउंड 80 to 90% लोगों को अपना इंश्योरेंस क्लेम करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, स्पेशली जब वो कार इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस हो। काफी लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी करते हैं जिसके उपयोग भी कम ही लोग कर पाते हैं क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम हर बीमारी पर नहीं कर सकते, उसके कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं। इसीलिए आपको हाईएस्ट डिडक्टिबल अमाउंट वाले इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा बना रहे, इसके लिए मनी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। कई बार अमीर इंसान भी मनी का सही उपयोग नहीं करने से अपने पैसे खो बैठता है। अब आगे हम मनी मैनेजमेंट के टिप्स जानेंगे। मनी मैनेजमेंट, एक ही जगह पूरा पैसा मत रखो। आपके पास कितना भी पैसा हो उसे एक जगह मत रखो। पूरा पैसा एक बैंक में भी नहीं होना चाहिए और ना ही आपका कैश आपके घर की एक ही जगह पर। कुछ पैसा आपके घर के लॉकर में, कुछ पैसा आपके डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में, कुछ आपके अलग अलग पर्स में, कुछ भरोसेमंद रिश्तेदारों के पास भी रख सकते हैं। वैसे ये वो ट्रिक्स हैं जो कई इंडियन लेडीज सालों से यूज करती आ रही है। अलग अलग हिस्सों में थोड़ा थोड़ा अमाउंट रखना, इससे ना दो फायदे होते हैं। पहले, एक जगह ऐसी होती है कि जहां हम घर के खर्च के लिए सबसे अधिक पैसे रखते हैं, तो ही हम खर्चे करते टाइम बस वही पैसे ध्यान रखकर खर्च करते हैं और बाकी पैसे सेव हो जाते हैं। दूसरा, अलग अलग बैंक में पैसे हैं तो एक बैंक में लॉस होने या फिर वहां कुछ फ्रॉड होने के केस में आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा और आपके पास काफी सिक्योर मनी होगा। प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा वारंटी मत खरीदिए, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। उससे खरीदते समय आपको जो फ्री वारंटी मिली है ना, बस वही लीजिए। जीवन साथी ऐसा हो जो हर गोल में साथ रहे। लाइफ में पार्टनर ही होता है जो हमेशा सुख दुख में आपका साथ देता है, पर आजकल पार्टनर सुख दुख के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोल्स को भी शेयर करने लगे हैं, जिसके कारण स्ट्रेस कम, डबल इनकम, डबल जॉय, डबल सेविंग्स, डबल हैप्पीनेस होने लगी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा है। पर कई बार जब दूसरा पार्टनर लॉन्ग टाइम वर्किंग नहीं कर पाता है तब ईगो टकराने लगता है, क्योंकि नीड फुलफिल नहीं होती तब डिवोर्स की सिचुएशन आने लगती है। राहें एक होंगी तभी तो साथ चलेगा जीवन साथी। बैंक को परवाह नहीं है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। बैंक लोन में सिर्फ पैसा ही नहीं देती बल्कि उस तराजू में खुशियां भी तोल देती है। बैंक बैलेंस तो सभी के पास होता है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस अकाउंट के बैलेंस को किस तरह से मैनेज करते हैं। उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें अपना एक मंथली बजट प्रिपेयर करना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम इम्पोर्टेंट और अननेसेसरी में डिफरेंस क्रिएट कर सके, जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस के लिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। बजट कंट्रोल में रहने के कारण से सेविंग होती रहेगी, क्योंकि सेविंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे इमरजेंसी सिचुएशन और फ्यूचर प्लान्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। इससे हमारे घरों में खुशियों के साथ सेविंग्स भी होती रहेगी। बजट के अनुसार खर्चे मतलब बैंक में ज्यादा पैसे। आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है आपकी सक्सेस। आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा और आप कितने सक्सेसफुल होंगे। एटीट्यूड दो टाइप का होता है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। जो हमारी सोच होती है, हमें आसपास की दुनिया भी वैसी ही दिखती है। अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ हम आसपास के लोगों को देखें तो हम भी सक्सेसफुल होंगे ही। हर प्रॉब्लम अपने साथ सोल्यूशन रखती ही है, तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे लोगों से हमें अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिविटी लानी चाहिए, जिससे हमें खुद के अंदर एक बिलीव रहे कि हम अपनी सक्सेस अचीव कर लेंगे। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। कोशिश करें, बहाना ना बनाएं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने काम को न करने के लिए बहाने बनाते हैं और फिर उसे इम्पॉसिबल बोलकर छोड़ देते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ना ही आप कभी आगे बढ़ पाओगे, ना ही आप अपने जॉब या बिजनेस में प्रमोशन ले पाओगे। लेकिन आप उन लोगों में से हो अगर कि जो अपना काम जिम्मेदारी से करता है, चाहे वो इम्पॉसिबल ही क्यों ना लग रहा हो, फिर भी आप उस काम को पूरा करने का साहस रखते हैं, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा भी लेंगे और आपको हर चीज पॉसिबल भी लगेगी। आपके एसेट्स के बैलेंस का पोर्टफोलियो आपके पास रहे। जब आप अपनी वेल्थ को होल्ड करके रखोगे तो आपका बिजनेस भी लंबे समय के लिए चलेगा। दूसरों के पैसे का उपयोग करके आगे बढ़ें। अच्छा, जब कोई नया बिजनेस शुरू करना होता है या बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना होता है और आपके पास उसके लिए पैसे नहीं होते, तो आप दूसरों से लोन लेकर ये शुरू कर सकते हैं। अगर सक्सेस के चांसेस और फ्यूचर में इससे प्रॉफिट मिलने के पूरे चांसेस हैं, तो आप चाहें तो अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से पैसे लें या बैंक से लोन लेकर काम शुरू कर सकते हैं। दूसरों से पैसे लेकर काम शुरू करना वो तरीका है जो अधिकतर वेल्दी लोग यूज करते हैं। अपनी छुपी हुई असेट्स का लाभ उठाएं। फ्रेंड्स, रिश्तेदार, सोशल मीडिया, वेब ट्रैफिक, नेटवर्क, कस्टमर्स, ये सब सबसे इजी और प्रोडक्टिव तरीका है फाइनेंशियली लाभ उठाने का। ये सभी आपके हिडन एसेट्स हैं, इसीलिए बिजनेस में हमेशा अच्छे कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आपके बिजनेस एसोसिएटिव जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपको अपने बिजनेस में फायदा मिलेगा।
आप इनसे आसानी से अपने प्रमोशंस को स्पॉन्सर करा सकते हैं, उनके साथ क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं। ये कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस का अटेंशन पाने का तरीका है। जितनी ज्यादा हिडन एसेट्स उतने ज्यादा फाइनेंशियल लाभ। बैंक या अटॉर्नी को आपको परेशान करने मत दो। ज्यादातर बैंक और फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर्स लोन देते समय तो आसानी से दे देते हैं, फिर कभी कभी आपका रिप्लाई डिले होने पर धमकी भरे कॉल्स, ईमेल्स, यहाँ तक कि आपके घर पर बाउंसर्स भी आने लग जाते हैं। ऐसे में आपको उनसे डरना नहीं है, उन्हें लीगल एक्शन लेने के लिए कहना है। आप उन्हें धमकियां देने के लिए अलाउ मत कीजिए। अगर आपके पास सही वजह है और पे करने के लिए रेडी हैं, तो लॉ के अकॉर्डिंग आप ही जीतेंगे, और जहां आपकी जीत पक्की है वहां केस करके पैसे बिगाड़ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पसंद नहीं होगा। आपके लिवरेजेस को अप्लाई करो। आपके पास ऐसे कई लिवरेजेस होते हैं कि जिनके उपयोग से आप बहुत जल्द वेल्दी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर आप उनमें से कुछ के बारे में ही जानते हैं या उनका उपयोग करते हैं। ये लिवरेज है फाइनेंशियल, हिडन एसेट्स, टाइम, कमोडिटी एक्सचेंज, सिस्टम, मार्केटिंग, सेल्स नेटवर्क एंड नॉलेज। आप इनमें से जितने ज्यादा लिवरेजेस का उपयोग करेंगे उतने ज्यादा जल्दी वेल्दी बनेंगे। फ्रैक्शनल लिविंग से मिलेनियर्स की तरह रहें। मिलेनियर्स जिस तरह की लाइफ जीते हैं ना, उसे आप फ्रैक्शनल वे में जी सकते हैं। जैसे पूरा रिजॉर्ट खरीदने की जगह उसका बीच के पास वाला एक कॉटेज रेंट पर या पार्टनरशिप में खरीद कर आप मिलेनियर्स की लाइफस्टाइल का मजा ले सकते हैं। कार खरीदने की जगह कार्स रेंट पर लेकर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इसी तरह मिलेनियर्स जो लाइफ जीते हैं उसे आप फ्रैक्शन में जी सकते हैं, और इसके लिए आपको ज्यादा पैसे स्पेंड करने की भी जरूरत नहीं है। हमेशा मोटिवेटेड रहें। जब आप मोटिवेटेड रहते हैं ना, तब तक ही आप सक्सेस के और आगे बढ़ने के लिए कदम उठाते हैं। इसीलिए आपको समय समय पर खुद को ऐसे रिवॉर्ड्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस देने होंगे जो आपको मोटिवेटेड रखे, वरना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते ही या प्रॉब्लम्स को सामने देखते ही क्विट करने की कोशिश करने लगते हैं। इसीलिए खुद को मोटिवेटेड रखने के तरीके ढूंढें और सक्सेस की ओर बढ़ें। अपने सपनों को जिए और खुश रहें। आप अपने सपनों को जितना ज्यादा जिएंगे उतना ही आप लाइफ में खुश रह सकते हैं, और आपकी खुशियां आपकी सबसे बड़ी वेल्थ की होती है। अपने सपनों को जीने की खुशी से बड़ा सेल्फ सेटिस्फैक्शन कोई और हो ही नहीं सकता। हो सकता है आपके पास सब है और आप जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा है। सभी की लाइफ का गोल मिलेनियर्स बनना नहीं होता। जैसा कि वेल्दी बनने का मतलब पैसे कमाने के साथ साथ खुशियां, सेटिस्फैक्शन और अच्छी हेल्थ होना भी है। जरूरत से ज्यादा पैसे होने का भी क्या मतलब अगर आपके पास खुशियां और अच्छी हेल्थ नहीं है। अच्छा, ऐसे कई सारे लोग हैं कि जिनके पास एवरेज अमाउंट में पैसा होता है, पर वो अपनी लाइफ को अपनों के साथ हंसी खुशी बिताते हैं। इसीलिए आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आपकी खुशी किसमें है, ज्यादा पढ़ने में, पैसे कमाने में, लग्जरी लाइफ जीने में, या फिर एक छोटे से घर में अपनी फैमिली के साथ सुकून से खुशी के पल बिताने में। तो ये तो थी कुछ टिप्स जिन्हें आप अपनी लाइफ में अपनाकर न सिर्फ खुशियां पा सकते हैं, अपने सपनों को आप जी सकते हैं, साथ ही साथ आप वेल्दी भी बन सकते हैं।